नमस्कार बच्चों, कुमार गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं वी कुमार और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम इंट्रो की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है। और इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बच्चों एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो राइट हैंड में आपको एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए। और सब्सक्राइब की ठीक बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और कहीं कोई समस्या हो वीडियो में, जैसे आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही हो टॉपिक को, या कोई भी दिक्कत हो इससे संबंधित टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि एक्शन इज इनकम्प्लीट इन पास्ट। एक्शन क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, वो भी कहाँ? पास्ट में, ठीक है। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओबीजे कर लेना इसको, ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव का रूल है। नेगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट आता है, डिड नॉट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव में क्या आता है? डिड शुरू में आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और नोट हो तो नोट लगा दीजिए, नहीं है तो नहीं लगाना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। ये इंटरोगेटिव का रूल हो गया। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड लिख करके, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, जैसे उदाहरण हमने लिखा है यहाँ, क्या? ही रोट अ लेटर, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। ही डिड नॉट राइट ए लेटर। नेगेटिव में क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव में क्या लिखेंगे? डिड ही राइट ए लेटर। डबल इंटरोगेटिव में क्या लिखेंगे? वाई डिड ही राइट ए लेटर। क्या लिखेंगे? वाई डिड ही राइट ए लेटर। ये आ गया। तो ये हो गया सिंपल पास्ट के उदाहरण हो गए आपके सामने। दूसरा, अब बात करते हैं यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब यूजेज की बात करते हैं। यूजेज में सबसे पहले क्या लिखेंगे? द वर्क विच हैज डन इन पास्ट। हम पास्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, उसने कल अपनी किताब खो दी थी। जो खोने की जो क्रिया है वो कब हुई? कल, पास्ट में। दूसरा हम ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। पीटी नेहरू डाइड इन 1964। पीटी नेहरू कब एक्सपायर हुए थे? 1964 में। तो पास्ट का एक्शन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो पास्ट में एक्शन हुआ है, जो पास्ट में काम हुआ है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? फॉर पास्ट हैबिट। जहाँ पास्ट हैबिट की बात करते हैं वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट हैबिट कैसे हो सकती है बच्चों? देखिए, पास्ट हैबिट ऐसी हैबिट जो कल हो और आज ना हो। कल का मतलब कल, परसों, तरसों, एक साल पहले हो। जैसे इसमें उदाहरण लिखा कि ही यूज्ड टू गो फॉर वॉक लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि वो लास्ट ईयर घूमने के लिए जाता था, अब ये हो गया कि अब नहीं जाता है। तो कहने मेरा तात्पर्य है कि अगर ऐसी हैबिट हो जो पास्ट में जारी हो, किंतु वर्तमान में उसको हमने अवॉइड कर दिया हो या छोड़ दिया हो, गिव अप कर दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जिसमें यूज्ड टू का प्रयोग होता है। यहाँ यूज्ड टू के स्थान पर वुड भी लिख सकते हैं, WOULD। वुड या यूज्ड टू में से दोनों ही ठीक होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन इट। जहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट की बात आएगी तो वहाँ या तो यस्टरडे आएगा, या लास्ट नाइट आएगा, या लास्ट वीक आएगा, या लास्ट मंथ आएगा, या लास्ट ईयर आएगा, या एगो आएगा। ये सारे वर्ड किसमें आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे उदाहरण देख लीजिए यहाँ, ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। देखिए, लास्ट नाइट ये आ रहा है और यहाँ भी आ गया लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट जिस सेंटेंस में आ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका तात्पर्य है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? जैसे टुडे हो गया, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, रिसेंटली। ये सारे वर्ड किसमें प्रयोग होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे उदाहरण लिखा हमने यहाँ, क्या? ही सा मी टुडे, वो आज मिला था मुझे, ठीक है। कब मिला था? आज सुबह या 2 घंटे पहले, इस तरह कह सकते हैं। ही सा मी दिस वीक, उसने मुझे देखा इस सप्ताह, ठीक है, या वो मुझे इस सप्ताह मिला, ऐसे कह सकते हैं। तो बच्चों, ये आप पास्ट इंडेफिनिट हमारा पूरा हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।